नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं बिहार की खबर में बात करने वाला हूं बिहार के एस्पिरेंट्स की। बिहार के एस्पिरेंट्स जिन्होंने दिया था 70th बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम, उसके बाद से बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं, लाठीचार्ज हुआ है, री एग्जाम की डिमांड हुई है। डिमांड के साथ साथ हमने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे, उनका डेलीगेशन गया था मुख्य सचिव मीना साहब के पास में और उन्होंने डिमांड्स रखी थी। डिमांड्स स्वीकार नहीं हुई। अभी तक 2 दिन का समय लिया गया था और उस पर एक्शन करने की पूरी बात करी गई थी। उसी के एवज में जब कुछ नहीं होता है उसके बाद में चक्का जाम की स्थिति आज आप देख पा रहे होंगे कि चक्का जाम का ऐलान किया गया था नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज और जो रेल मार्ग हैं उन पर भी। तो आज का जो टाइटल है वो यही है, री एग्जाम से पहले चक्का जाम और क्या होगा इसका परिणाम। देखिए, 13 दिसंबर को जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, एक सेंटर पर अव्यवस्था पाई जाती है। री एग्जाम की बात मान लेता है बीपीएससी आयोग, मान लेता है 4 जनवरी जो कि कल है और कल होने वाला है उन एस्पिरेंट्स का पेपर जो कि बापू परीक्षा परिसर भवन जो था वहां पर पेपर देने के लिए गए थे। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है कि वो एस्पिरेंट्स जो कि फिर से री एग्जाम देंगे, उनकी मनोस्थिति क्या है, वो मन में क्या सोच रहे हैं। री एग्जाम होना चाहिए था, दे वांटेड द री एग्जाम, बट अल्टीमेटली बीपीएससी ने बोला कि उस री एग्जाम को सिर्फ उस सेंटर के ही जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का री एग्जाम होगा। बाकी एस्पिरेंट्स जितने भी है अदर सेंटर्स के थे, 911 सेंटर्स के, उनकी डिमांड है कि नहीं भाई हमारा भी पेपर होना चाहिए। एंड इससे 1 पेपर 1 शिफ्ट वाला जो सीन था वो तो यहां पर पूरी तरीके से फेल हो गया, जो कि आयोग ने बोला था कि वैसे ही होगा जब 6 दिसंबर को प्रोटेस्ट हो रहे थे उस टाइम पे, जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा ऐसा बोला गया था आयोग के द्वारा। तो क्वेश्चंस कौन कौन से उठते हैं यहाँ पर? क्वेश्चंस उठते हैं अभी कल के लिए कि कल वाली परीक्षा होगी कि नहीं होगी। आयोग की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। उनका ऐसा कहना है कि पेपर जो है वो तो होके ही रहेगा, क्योंकि और कहीं पर ऐसी अव्यवस्था नहीं देखी गई थी और कहीं भी किसी भी सेंटर से ऐसी शिकायतें नहीं आई थी। तो बाकी जो एस्पिरेंट्स थे, बाकी 911 सेंटर्स का री एग्जाम करवाने का कोई मतलब तुक नहीं बनता है, ऐसा बीपीएससी की तरफ से आयोग की तरफ से ऐसा बयान आया है और ऐसा उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है विज्ञप्ति के द्वारा। तो अब बात आती है कि जब चक्का जाम है, पहली बात एस्पिरेंट्स की मनोस्थिति, उसके बाद में जो ऐसी सिचुएशंस बन गई हैं कि चक्का जाम है, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं और रेलवे लाइंस जो हैं, आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पर भी देखा होगा, पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव जी, उनकी तरफ से आह्वान किया गया इस चीज़ का जो कि चक्का जाम है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। अभी चक्का जाम की बात करी गई है, दैट मीन्स द स्टेट हाईवेज एंड नेशनल हाईवेज विल बी ब्लॉक्ड, और इसके अलावा जो हमारी रेलवे लाइंस हैं वहाँ पर भी उनको भी ब्लॉक करने का प्रयास किया गया होगा। न्यूज़ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे इमेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते जा रहे होंगे। बट अभी उनका ये कहना है कि ये रात तक ये चीज़ चलने वाली है चक्का जाम, ये एक सिंबल है कि इस पर बीपीएससी कुछ संज्ञान ले इस चीज़ का और आगे आने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में समझ ले कि कुछ और भी चीज़ें इसके अलावा हो सकती हैं। द प्रोटेस्ट कैन राइज ऑल्सो, इसके अलावा चीज़ें बढ़ भी सकती हैं। तो पप्पू यादव जी जो है उनका ऐसा कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये अभी बढ़ता रहेगा, चलता ही रहेगा, और कल अगर ऐसा पेपर कंडक्ट करवाया जाता है तो उनकी तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया है। इसी के दूसरी तरफ एक जनस्वराज पार्टी है जो कि इस टाइम पे उदय हो रहा है उसका इस टाइम पे बिहार में, और उस पार्टी के जो प्रणेता हैं, मतलब जो फाउंडर हैं उसके प्रशांत किशोर जी, वो भी बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रखा है उन्होंने, और गांधी प्रतिमा के पास बैठे हैं, गांधी मैदान पटना में है, वहां पर बैठे हुए हैं और आमरण अनशन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड को लेकर। डिमांड्स फुलफिल होती हैं कि नहीं ये तो चलो देखा जाएगा, क्योंकि ये डिमांड्स जायज़ हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल अलग थलग होकर ये सब डिमांड्स की जा रही हैं। कुछ साक्ष्य हैं ऐसे जो कि बिल्कुल सही बात है कि हाँ डिमांड्स जो है बिल्कुल सही आ रही हैं। इसी के साथ में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स अगर आ जाते हैं तो प्रशांत किशोर जी, पीके जिनको बोलते हैं, उनकी तरफ से ऐसा कहना है कि अगर ये राजनीति है तो हाँ भाई बिल्कुल ये राजनीति है, क्योंकि एस्पिरेंट्स जो कि देश के भविष्य हैं, देश के भविष्य, और वही अफसर हैं जो कि बन जाएंगे जिन्होंने लाठीचार्ज किया था एक समय पे, वही अफसर बनने वाले हैं जो कि ऑर्डर्स देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही एस्पिरेंट्स, उनकी जो डिमांड्स हैं उनकी यही है, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, उनके सपने यही हैं कि वो फ्यूचर में अफसर बनना चाहते हैं, और उसी एग्ज़ाम से होकर जो लोग आज लाठीचार्ज करवा रहे हैं वही एग्ज़ाम देकर वो लोग भी वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा वो है उनकी तरफ से कहा गया। बात ये है कि क्या
उन्हें मिलेगा न्याय। न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर क्वेश्चन आता है। न्याय के मांग क्या है? 5 डिमांड जो रखी गई थी उनमें से एक भी डिमांड जो है वो नहीं मानी गई है। री एग्ज़ाम की मांग सबसे पहली मांग जो थी, 11 सदस्यीय जो डेलीगेशन था वो गया हुआ था। उसके बाद में री एग्ज़ाम के बाद में ये था कि जो भी पुलिस पर्सनल है जिन्होंने लाठीचार्ज किया था, तो वो उन पुलिस पर्सनल के ऊपर कुछ एक्शन होना चाहिए। जो एफआईआर्स की गई हैं उनको वापस लेना चाहिए। एफआईआर को तो वापस लेने का छोड़िए, कुछ जो अभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको, उनके ऊपर फिर से एफआईआर जो है उनको नोटिस दिया गया है, या फिर एफआईआर भी कुछ के ऊपर की गई है। तो और प्रशांत किशोर जी हैं उनको भी इस टाइम पे नोटिस दिया गया है कि आप यहाँ से हटें, गांधी जो मैदान है वहाँ से हट के आप गर्दनी बाग की तरफ जाएं, अदरवाइज आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जो इस टाइम पे प्रेजेंटली ऐसी सिचुएशन आ रही है। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि हाँ, सोनू कुमार के बारे में बात कर लेते हैं। सोनू कुमार जिन्होंने इस परेशानी में, ऐसे पेपर के बारे में जो लीक हो गया है, ऐसा चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे, लीक तो नहीं माना है बीपीएससी आयोग ने, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये डिमांड थी कि उनके परिवार को दिया जाए, जो भी मॉनेटरी हेल्प है वो दी जाए। तो ये सारी डिमांड जो है ये तो धरी की धरी रह गई हैं। 48 घंटे का समय मांगा गया था, दिया भी गया था स्टूडेंट डेलीगेशन के द्वारा, और 1 तारीख की शाम को तक रिजल्ट का वेट किया गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आज हो चुकी है 3 तारीख, कल है 4 तारीख, और 4 तारीख को पेपर होने वाला है। पेपर जो उन स्टूडेंट्स का जो कि बापू परीक्षा परिसर में उस दिन थे और उनका होगा, देखते हैं कि कैसे हो पाता है। क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ पे उठते हैं, मेरी जो परिणाम वर्ड लिखा हुआ है वो परिणाम वर्ड क्यों लिखा हुआ है? ये परिणाम वो बीपीएससी का परिणाम नहीं है। ये परिणाम ये है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका जो परिणाम आने वाला है वो क्या हो सकता है। इसके अलावा कल की जो कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी। क्या वो जो एस्पिरेंट्स जा रहे हैं उन एग्जाम्स में, उन एग्जाम सेंटर्स में एग्जाम देने के लिए, क्या वो जा पाएंगे? पहला क्वेश्चन ये आता है। अगर वो जा पाते हैं तो अगर कुछ ऐसी अव्यवस्था पैदा हो जाती है उन सेंटर्स पर, या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हें रोकते हैं, या फिर उग्र एस्पिरेंट्स अगर हो जाते हैं जो कि नहीं जाने देना चाहते हैं उन एस्पिरेंट्स को, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि ऐसी चीज़ें कभी हों, लेकिन अगर नहीं दे पाते हैं तो क्या ये इक्वालिटी है? बिल्कुल नहीं है। ये इक्वालिटी बिल्कुल नहीं है। और ऐसी मनोस्थिति तक ले जाना उन एस्पिरेंट्स को जिनका फिर से री एग्ज़ाम हो रहा है, जिनका फिर से किसी और दूर दूर से एरिया से उन एस्पिरेंट्स को आना पड़ेगा और वहाँ पर उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा इस तरीके के प्रेशर में, और उसके बाद में एग्ज़ाम निकालना जो कि उनके लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी आयोग जो है वो करवाता है। ये बहुत ही बड़ी असमंजस की बात है, बहुत ही बड़े एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो कि बिहार में इस टाइम पे हो रही है। और ये पूरा राज्य ही नहीं, पूरे राज्य के लोग ही नहीं, पूरे अदर स्टेट्स के लोग भी देख रहे हैं। ये चीज़ें बाहर जा रही हैं और वहीं पर सरकार की जो स्थिति है बिल्कुल चुप्पी साध के बैठी है, और सरकार का इसमें कोई भी रोल नहीं है। अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजनीति से इसे जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि राजनीति जो है वो तो चलती ही रहती है, लेकिन एस्पिरेंट्स की जो लाइफ का जो समय है वो लगातार निकलता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी स्थिति है जो कि जैसे होता है ना कि हाथ में रेत है और रेत जो है वो फिसलती जा रही है, वैसे ही वो समय भी है जो कि फिसलता जा रहा है। जो भी अपडेट्स आती हैं इसके बाद वो सारी अपडेट्स आप सभी के लिए लाई जाएंगी। बिहार को हमने बहुत अच्छे तरीके से इस टाइम पे इसको कवर कर रहे हैं हम लोग भी, और जो भी न्यूज़ आएगी फर्स्ट सबसे पहले हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। कल के प्रीलिम्स पेपर के बारे में जो भी चीज़ें हैं, अगर होती हैं, अगर होता है पेपर, देखो आयोग ने तो बोला है कि हाँ हम करवाएंगे। आयोग अपनी बात पर बिल्कुल डटा हुआ है, बिल्कुल अड़ा हुआ है कि पेपर जो है वो होके ही रहेगा, हम करवाएंगे। बिकॉज कोई भी ये सारी जो मांगे हैं स्टूडेंट्स की वो जायज़ नहीं है। स्टूडेंट्स की जितनी भी डिमांड्स है वो सब जायज़ नहीं है, ऐसा आयोग ने बोला है, क्योंकि कभी उन्होंने सबूत नहीं दिए। आयोग का कहना है कि सबूत नहीं दिए। सबूत एग्ज़ाम सेंटर्स में अगर एस्पिरेंट जाता है तो वो किस माइंड स्टेट में जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर वो सबूत कलेक्ट करने के लिए जाता है। क्या वो कुछ ऐसा उनके पास मोबाइल फ़ोन्स होंगे जो रिकॉर्ड कर लेंगे? ये तर्क ही बहुत गलत है। स्टूडेंट्स कहाँ से लेकर आएंगे सबूत, अगर ऐसा होता भी है तो ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पे अगर ईओयू अगर उनसे सबूत मांगती है, सबूत अगर दे भी दिए जाते हैं तो उसके बाद में उनकी आइडेंटिटी मांगती है, तो आइडेंटिटी में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं यार, आइडेंटिटी नहीं दे सकते, क्योंकि अगले एग्जाम्स उन्हें देने हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में एक डर आ जाता है, एक भय आ जाता है इस चीज़ का, और सही बात भी है, जायज़ भी है भय आना, डर आना इस चीज़ का कि अगले एग्जाम्स में वो बैठने दिया जाएगा उन्हें कि नहीं दिया जाएगा। जीवन का सवाल है। एस्पिरेंट्स हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है। एस्पिरेंट्स हैं, ये कोई मिसक्रिएंट्स नहीं है।
ये नक्सलवादी नहीं है। इनके ऊपर लाठीचार्ज करना, इनके ऊपर वाटर कैनन, ठंड के समय में वाटर कैनन करना, जिससे पानी को डालना, ये कहाँ का इंसाफ है। जो भी चीज़ें हैं आपके लिए अपडेट्स स्टडी आई क्यू लेकर आता रहेगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है, ज़रूर बताएं इसके बाद। और ज़रूर से ज़रूर पूरी अपडेट्स जो हैं वो स्टडी आई क्यू पर आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।